भारत का इतिहास लिखने वाले भी अजीब रहे हैं। गुलामी मानसिकता से भरपूर भारत का मध्यकाल उनके लिए मात्र मुगल काल ही रहा, तो वहीं हिंदू नायकों को भुलाया जाता रहा। ऐसा कुचक्र रचा गया कि मुगल तो महान पर महान बनते रहे और हिंदू शासक कहीं गायब होते रहे। जिन हिंदू राजाओं ने संघर्ष किया वह इतिहास से विलुप्त हो गए, या फिर रहे भी तो उन्हें जानते बुझते पराजित दिखाया गया, जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी आदि। आज जब हम चेतना के उस द्वार पर खड़े हैं जहां पर हमारी स्मृति बार बार टकरा कर यही कहती है कि हम यह नहीं थे जो हमें बना दिया गया, हम वह नहीं हैं जो हमें पुस्तकों में प्रदर्शित किया जा रहा है, फिर जब हमारे नायकों की जयंती आती है तो हमारी चेतना कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करती है जो पन्नों में तो है परंतु विमर्श में नहीं। आज ऐसे ही एक नायक की जयंती है जिनके स्मरण मात्र से ही अंग अंग में साहस का संचार हो जाता है। आज जयंती है महाराणा प्रताप की, जिन्होंने उस अकबर की सेना को हल्दी घाटी में पीछे हटने के लिए विवश कर दिया था, जिसे इतिहासकारों ने सबसे महान बताया है, जिसकी महानता के किस्से गढ़े गए और जिसे ऐसा व्यक्ति बताया गया जिसकी समानता और सहिष्णुता की नीति ही भारत में आगे चलकर शासकों का आधार बनी। परंतु सत्य वह नहीं था, सत्य वह था जिसे छिपा लिया गया, सत्य वह था जिसे कहा नहीं गया। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की शपथ ली थी और यह सोच रखा था कि वह मुगलों के समक्ष शस्त्र नहीं डालेंगे। देह का क्या है, एक न एक दिन नष्ट हो ही जाएगी, परंतु मान सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के हाथों में क्या कायरता सौंप कर जाएंगे, वह बार बार यही दोहराते होंगे। अकबर का विजय रथ निरंकुश होकर आगे बढ़ रहा था। वह चलता जाता और लोग मरते जाते, रक्त से सने जनेऊ के ढेर लगते जाते, सिरों की मीनारें बनती जाती। वैसे भी हेमू का वध करके ही उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऐसे में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के लिए यह बहुत आवश्यक था कि वह अकबर को दूर रखे। अकबर से लोहा लेते रहे, वह लोहा लेते रहे अपनी अंतिम सांस तक। हल्दी घाटी का युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें मुगल सेना की पराजय हुई, परंतु कहा यह गया कि राजपूतों को अपने कदम वापस लेने पड़े। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसे विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखा है, उसे पढ़ना आवश्यक है और उसे समझना आवश्यक है। विसेंट स्मिथ लिखते हैं कि यह युद्ध जून 1576 में खमनोर के गांव के निकट हुआ। उस समय बदाऊनी, जो अकबर के दरबार में इमाम था, उसने इस पाक जंग में जाने के लिए विशेष छुट्टी ली थी और उसने आसफ खान के अनुयायी के रूप में भाग लिया। युद्ध में उसका वर्णन एकदम सटीक है। उसने गर्मी के बावजूद जंग का लुत्फ उठाया। यह युद्ध बहुत भयानक था। दोनों ही ओर राजपूत लड़ रहे थे और साथ ही लड़ रहे थे अकबर की ओर से वह रहीम जो हिंदुओं के आराध्यों के लिए दोहे लिखते थे और फिर जाकर हिंदुओं को ही मारने के लिए युद्ध का हिस्सा बने थे। इस युद्ध में लगभग 5000 राजपूत महाराणा प्रताप की सेना की वीरगति को प्राप्त हुए और महाराणा प्रताप घायल होकर वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें अपने मेवाड़ को मुक्त कराना था। इतिहास में मुगल सेना को विजय घोषित कर दिया गया, जबकि सत्यता विसेंट स्मिथ भी लिखते हैं कि मुगल सेना पराजय की कगार पर पहुंच गई थी। दोनों ओर के सभी राजपूत केसर या बाना पहनकर युद्ध में थे तथा कद, काठी व मूछों के कारण एक जैसे ही दिख रहे थे। ऐसे में अल बदायूनी आसफ खां से पूछता है, मुझे तो दोनों ही ओर राजपूत सैनिक दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने केसर या बाना पहना हुआ है। अब ऐसे में आमेर तथा मेवाड़ के राजपूतों में से शत्रु तथा मित्र को पहचानेंगे कैसे? इसके उत्तर में आसफ खां ने कहा, तुम तो खुले हाथ से बाण चलाओ, बाण किसी भी राजपूत को लगे, मरेगा तो काफिर ही, जीतेगा तो इस्लाम ही। अर्थात हिंदुओं को ही एक दूसरे से लड़वाकर उनकी ही भूमि पर उन्हें मारा गया। मान सिंह महाराणा प्रताप को खोजते हुए गोविंदा पहुंचा, जहां केवल 20 दुर्ग रक्षकों को मारकर मुगलों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये दुर्ग रक्षक वे वृद्ध और दुर्बल लोग होते थे जिन्हें केवल मोक्ष की आकांक्षा रहती थी। मान्यता थी कि दुर्ग की रक्षा में प्राण देने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। चूंकि ये सैनिक अधिकतर बिस्तरों में विश्राम ही करते थे, इन्हें माचातोड़ सैनिक भी कहा जाता था। मान सिंह ने दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया, किंतु प्रताप ने पहले से ही दुर्ग और गोगुंदा गांव खाली करवा दिया था। भूख प्यास से त्रस्त मान सिंह और उसकी सेना कुछ दिन गोगुंदा में पड़ी रही। प्रताप के आदेशानुसार ग्रामीणों ने पहले से ही सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया था। कुछ दिनों बाद मान सिंह और आसफ खां अकबर के पास आगरा लौट गए। दोनों वहां
अकबर द्वारा अपमानित किए गए और दोनों के पद, नाम, प्रभाव तथा अधिकार इत्यादि भी कम कर दिए गए। जून 1576 में लड़े इस युद्ध के 3 महीने बाद प्रताप के हस्ताक्षरित ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें प्रताप ने इस युद्ध में वीरगति प्राप्त सामंतों के परिवारों को जागीरें दी हैं। प्रताप के हस्ताक्षरित सथाना, पिपली व माहो गांवों के 3 ताम्रपत्र अगस्त व सितंबर 1576 में जारी किए गए थे। इतिहास लेखन में राजस्व के अभिलेख सर्वाधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। यदि प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में हारे थे तो युद्ध के 3 माह बाद जागीरें कैसे वितरित कर रहे थे? पूरे मुगल काल में हर कथित बादशाह के शासनकाल में हिंदुओं ने संघर्ष किया है। इतिहास ऐसे नायकों से भरा हुआ है, परंतु गुलाम और वाम मानसिकता ने हमें सदा पराजित ही दिखाया है। समय आ गया है इतिहास को अपनी चेतना से लिखने का, क्योंकि श्रुति अमर रहती है, श्रुति चेतना में रहती है और चेतना का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण होता है। जय एकलिंग जी, वंदे मातरम।